जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सेस 98 में। दोस्तों ये है रेशन प्रोपोर्शन का 5वां नंबर पार्ट। इससे पहले हम रेशन प्रोपोर्शन का 4 पार्ट और नंबर सिस्टम का कंप्लीट क्लास हम आपको दे चुके हैं। और अगर हमारे चैनल पर कोई भी नए हैं तो प्रीवियस जो वीडियो है वो सारा देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वो प्लेलिस्ट को देखिए। वहाँ पर नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट क्लास और रेशन प्रोपोर्शन का 4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको कवर हो चुका है, ठीक है। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस जितना भी आपका एग्जाम आने वाला है, एसएस सीएमटी, एसएस जीडी, सीएचएस, सीजीएल और आरआरबी का कुछ एग्जाम, वो उन सारे एग्जाम के लिए रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पर अवस्थित है। आप जाके रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो 5वां नंबर का, जो कि है रेशन प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, एक स्कूटर है और टीवी है, ठीक है। स्कूटर टीवी और स्कूटर टीवी का जो प्राइस का रेशियो हुआ 7:5, ठीक है। जो प्राइस का रेशियो हुआ 7:5 आपको गिवन है। और क्या गिवन है कि स्कूटर का जो प्राइस है वो टीवी से 8000 ज्यादा है। मतलब टीवी का प्राइस और 8000 अगर हम समेशन कर देते तो वो आ जाएगा स्कूटर का प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि टीवी का प्राइस है, सर टीवी का प्राइस कितना है आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। मान लीजिए स्कूटर का प्राइस 7x, टीवी का प्राइस 5x है। देन 5x प्लस 8000 इक्वल कितना होगा आपका 7x होगा। देन 2x इक्वल कितना होगा आपका 8000 होगा। और अगर 2x इक्वल 8 है देन x इक्वल आपका 4000 होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में पूछे कि टीवी का प्राइस कितना है, टीवी इक्वल कितना है आपका 5x है। तो 5x x का वैल्यू 4000, तो 5 into 4000 आपका आ जाएगा आंसर 20000 और 20000। तो टीवी का जो प्राइस है वो है 20000, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। स्कूटर टीवी का प्राइस का जो रेशियो है वो 7:5 है। और टीवी का जो रेशियो है, ऐसा टीवी का जो प्राइस है, सॉरी स्कूटर का जो प्राइस है वो टीवी का प्राइस से 8000 ज्यादा है, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल आपको बोल रहा है कि 735 एक अमाउंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है 735 एक अमाउंट है। इस अमाउंट को हम ए बी सी, ठीक है, तीन पर्सन है, उन तीनों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी एबीसी का शेयर है, उनका जो भी शेयर मिलेगा, एबीसी का जो भी शेयर मिलेगा 735 में से, अगर उसमें से हम ए का 25 रुपीज, बी का भी 25 रुपीज और सी का भी 25 रुपीज अगर हम माइनस कर देते हैं 735 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी एबीसी का शेयर होगा, अगर उसमें से ए का 25, बी का 25, सी का 25 अगर हम माइनस करते हैं तो जो भी पैसा बचेगा एबीसी के बीच में, उनका रेशियो क्या होगा आपका 1:3:2 हो जाएगा, ठीक है। 1:3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मनी रिसीव्ड बाय सी कितना होगा, ठीक है। तो एबीसी का रेशियो कितना है 1:3:2 है। तब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी का टोटल शेयर कितना है, मतलब सी का शेयर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ए से 25 रुपीज कम, बी से 25 रुपीज कम और सी से 25 रुपीज कम करने के बाद जो भी रेशियो होगा 1:2 होगा। तो टोटल कितना होगा 75। इंडिविजुअल 25 है और अगर टोटल हम कर देते तो 75 रुपीज लेस आता है, ठीक है। 75 रुपीज तो आपका 660। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मीनिंग है, और 660 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी के बीच में, तो जो भी शेयर मिलेगा एबीसी को उनका रेशियो 1:3:2 होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए x है, ये 3x है और ये 2x है, ठीक है। तो इन तीनों का समेशन किसके बराबर होगा 660 के बराबर होगा। 3x + 2x + x = 660। देन 6x कितना होगा 660। देन x कितना होगा 110। तो आपको पूछा है कि c का रेशियो क्या है। c का रेशियो कितना है 2x है।
c इक्वल 2x, तो 2 इंटू 100 220। 220 की क्या है, 220 है c का शेयर। अगर हम 25 रुपीज कम लेस कर देते हैं तो c का शेयर होगा 220, लेकिन हमें पूछा है c का टोटल शेयर, तो 220 प्लस 25 कितना होगा आपका 245 है c का शेयर। तो c का शेयर कितना होगा आपका 245। ठीक है, ये था आपका दूसरा सवाल। देन हम देखते हैं कि तीसरा सवाल जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2430 एक अमाउंट सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। 2430 एक अमाउंट है, 2430 को हम ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, 2430 का हम ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ए बी सी का भी जितने भी शेयर होगा 2430 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए बी सी का जितना भी शेयर है, अगर उसमें से ए का जितना शेयर होगा उसमें से अगर 5 रुपीज कम 5 रुपीज, बी का शेयर से 10 रुपीज, सी का शेयर से 15 रुपीज अगर हम कम कर लेस कर देते हैं तो जो भी पैसा बचेगा लेस करने के बाद उनका रेशियो कितना है आपका 3:4:5। ठीक है, 3:4:5 है। कब होगा 3:4:5? अगर हम ए से 5 रुपीज, बी से 10 रुपीज, सी से 15 रुपीज अगर हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना लेस हो रहा है, 30 लेस हो रहा है। ठीक है, 30 लेस हो रहा है। 2430 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रेशियो ये नहीं आएगा। ये कब आएगा कि 2430 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी आप लेस करते हैं उसके बाद जो पैसा बचता है उनका रेशियो 3:4:5 है। ठीक है, तो 30 माइनस करते हैं, 30 माइनस करते हैं तो कितना आएगा वो 2400। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग है अगर हम 2400 को ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रेशियो आपका आ जाएगा 3:4:5। तो लेट ए का 3x, बी का 4x, सी का 5x। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो का समेशन 2400 के बराबर होगा, तो 3x + 4x + 5x कितना होगा आपका 2400। ठीक है, तो 12x = 2400 और x कितना होगा आपका 200। ठीक है, x = 200। तो क्वेश्चन में पूछा है कि b का शेयर कितना है, b का शेयर कितना है, तो b का शेयर कितना है 4x है। तो 4x मतलब 4 इंटू एक्स का वैल्यू 200, तो आपका 800। ठीक है, तो 800 कब होगा जब हम b का जितना भी शेयर होगा उसमें से हम 10 रुपीज माइनस कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि b का एक्चुअल शेयर कितना है, तो b का एक्चुअल शेयर कितना है 800 प्लस जो 10 रुपीज माइनस हुआ था उसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 800। ठीक है, तो b का जो रेशियो वो है 810। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा सवाल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर है और दो नंबर के बीच में जो रेशियो है वो है 3:4। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर है और बी एक नंबर है, उनके बीच में जो रेशियो वो है 3:4 है। और क्या दिया है कि ठीक है, और क्या दिया है और दोनों नंबर के जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी आपका है 180। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है और ए और बी का जो एलसीएम है वो है 180। तो फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो आपको फर्स्ट नंबर जो कि हमारा ए वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम मान लीजिए ये x 3x है और ये 4x है। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है, दोनों एलसीएम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दोनों नंबर के 3x और 4x, 3x * 4x आपको हो जाएगा 180। ठीक है, तो 12x यहाँ पर x और x स्क्वायर नहीं होगा तो आप 12x = 180 आपका हो जाएगा। देन x स्क्वायर कितना होगा आपका, x = 180/12 आपका हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू 15 है। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि a मतलब फर्स्ट नंबर कितना होगा 3x है, तो 3x का वैल्यू 15 तो 45 है। तो पहला नंबर क्या होगा 45, तो दूसरा नंबर कितना होगा 4x मतलब
4 इंटू 15 आपका हो जाएगा 60। पहला नंबर 45 और दूसरा नंबर 60 है, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बोल रहा है कि आप स्क्रीन पर ये अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 kg ऑफ एन एलॉय, दो एलॉय है, ठीक है, दो एलॉय है, एक ये है मान लीजिए ए, ये 60 kg है, ठीक है, ये एक एलॉय है, ये 60 kg है, ठीक है, और एक एलॉय है वो है बी, ये 100 kg। एलॉय का मतलब क्या है, एलॉय का मतलब है आपका मिक्सर, दो चीज का मिक्सर है एलॉय, ठीक है। तो एक एलॉय है बी और बी एक एलॉय है। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में कि ए हैज लीड एंड टीन इन द रेशियो 3:2। तो ए जो एलॉय है उसमें से क्या क्या उसमें क्या क्या मिक्सिंग है ना, एल लीड, ठीक है, और टीन, ठीक है, लीड और टीन आपको मिक्सिंग करके आपका पहला जो कि हमारा ए एलॉय है वो बना हुआ है, ठीक है। तो लीड और टीन का रेशियो कितना है आपका 3:2 आपको गिवन है, 3:2 आपको गिवन है, ठीक है। लीड पहला एलॉय में लीड और टीन का जो रेशियो वो 3:2 है। देन एलॉय बी में टीन और कॉपर, टीन और कॉपर का रेशियो कितना है 1:4, ठीक है। एक एलॉय और बी एक एलॉय है। पहला एलॉय 60 kg है जिसमें कि लीड और टीन का रेशियो 3:2 है, और बी एलॉय वो कितना केजी 100 kg है, और उसमें टीन और कॉपर का रेशियो 1:4 है, ठीक है। देन ये दोनों एलॉय का हम मिक्सिंग कर देते हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद क्वेश्चन है, मिक्स करने के बाद एक न्यू एलॉय आपका बन जाएगा सी, मान लीजिए सी बन जाएगा, और इस सी में टीन का क्वांटिटी कितना होगा आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। दोनों एलॉय को मिलने के बाद जो ना नया मिक्सर का नया एलॉय आएगा उसमें टीन का क्वांटिटी कितना होगा, ये आपको सवाल है, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। देखिए पहला क्या है, लीड और टीन का रेशियो 3:2 है। पहला एलॉय का क्वांटिटी कितना 60 kg है, तो मान लीजिए 3 और 2 है, ठीक है। तो 5 बराबर कितना है 60 है, 60 है पहला, क्योंकि 3 पार्ट, ये पूरा पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट लीड है, 2 पार्ट टीन है। मान लीजिए 3 + 2 5 है हमारा 60 kg। देन 1 बराबर कितना होगा 12। देन 3 बराबर कितना होगा, 3 मतलब 2 बराबर कितना होगा 26। तो पहला जो एलॉय है उसमें 3 कितना है, पहला जो एलॉय है उसमें 3 है आपका 24, ठीक है, आपको मिलकर 24 आपका पहला है। दूसरा एलॉय बी पे हम जाते हैं कि टोटल कितना 100 है, इस 100 में से 3 कितना है सिर्फ एक पार्ट है, कॉपर कितना है सिर्फ 4 पार्ट है, दोनों मिलाकर 5 इक्वल कितना 100 होगा। देन 1 इक्वल कितना होगा आपका 20। तो जो 3 1 है तो 3 का वैल्यू कितना है आपका 20। तो सेकंड एलॉय में 3 है सिर्फ और सिर्फ 20, ठीक है। पहला पार्ट में 10 कितना है 24, दूसरा पार्ट में 10 कितना है 20। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये 24 20 मिल जाएगा, 24 20 मिल के ये नया एलॉय सी में आ जाएगा। तो यहाँ का जो एलॉय है मान लीजिए T1 है और ये T2, तो जो नया एलॉय है वो कितना होगा, पहला एलॉय जो हमारा T1 है, दूसरा एलॉय जो हमारा T2 है, T1 + T2 आपका 24 + 20 ये 44, ठीक है, 44 kg है इसका आंसर। क्वेश्चन क्या था कि दोनों एलॉय है ए और बी, दोनों दो एलॉय है। पहला ए का क्वांटिटी 60 kg और बी का क्वांटिटी 100 kg है।
LOA में लीड और टीन का रेशियो 3:2, LOB में टीन और कॉपर का रेशियो 1:4। ठीक है, तो फाइंड हमारा जो मिक्सिंग करने के बाद जो नया LO आ जाएगा उसमें टीन का क्वांटिटी कितना होगा। ठीक है, तो हमें पहले LOA में टी का क्वांटिटी कितना है और LOB में टी का क्वांटिटी कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 3:2 है, लीड 3 पार्ट है, टीन 2 पार्ट है, दोनों मिलेकर 60 के जो हो रहे हैं। 3 + 2 = 5, तो 5 = 60, 1 = 12, देन 2 = 24, T1 = 24। मतलब पहला LO में टीन कितना है 24 है, दूसरे LO में उसका टीन कितना है 20 है, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो जो हमारा नया टीन आएगा वो है 44। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपको बोल रहा है कि 15 liters of mixture contains 20% alcohol and the water. If 3 liters of water is mixed, we get the percentage of alcohol in the new mixture. ठीक है, 15 लीटर एक मिक्सर है। ठीक है, ये मिक्सर है 15 लीटर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपको कि 20% ऑफ अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। ये जो मिक्सर है 15 लीटर का वो अल्कोहल और वाटर का मिक्सर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये जो अल्कोहल है वो सिर्फ आपका 20% है। ठीक है, बाकी रेस्ट जितना 80% वो है वाटर। तो 20% अल्कोहल है और वाटर है कितना 80% आपका वाटर है, ये आपको बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 3 liters of water is mixed, अगर आप 3 लीटर वाटर, ठीक है, ये जो मिक्सर है अगर इसमें 3 लीटर आप वाटर ऐड कर देते हैं तो जो आपका नया मिक्सर आएगा उसमें, ठीक है, उसमें 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 आपको अल्कोहल का परसेंटेज आपको निकालना है। अल्कोहल का परसेंटेज कितना है आपको निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए अल्कोहल और वाटर का रेशियो, अल्कोहल कितना 20% और वाटर कितना 80% है। अगर हम इसमें 3 लीटर वाटर अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या ऐड कर देते हैं, जो अपन नया मिक्सर आएगा उसमें अल्कोहल का जो क्या हमारा अल्कोहल का परसेंटेज कितना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला हम फाइंड करते हैं कि इसमें वाटर कितना है। ठीक है, इसमें वाटर कितना है, सॉरी इसमें अल्कोहल कितना है। तो अल्कोहल कितना होगा 15 का 20% अल्कोहल है, तो 15 का 20% कितना है आपका 3। ठीक है, 15 का 20% आपका 3 है। ठीक है, 15 का 20% आपका 3 है, तो 3 क्या है हमारा अल्कोहल। ठीक है, 3 हमारा अल्कोहल है। अगर 3 हमारा अल्कोहल है तो टोटल 15 लीटर है, तो वाटर कितना होगा यहाँ पर 2 लीटर। हम यहाँ से डायरेक्ट 80% भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 का 80% हमारा 12 ही आएगा। ठीक है, 12 लीटर क्या हमारा वाटर है। ठीक है, 3 लीटर कितना है 3 लीटर हमारा अल्कोहल है और 12 लीटर हमारा वाटर है। देन हमें बोल रहे हैं कि इसमें हमें 3 लीटर ऑफ वाटर हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये 15 लीटर था। ठीक है, इसमें 3 लीटर वाटर ऐड किए तो मिक्सर कितना हो जाएगा 18 लीटर का मिक्सर हो जाएगा। 18 लीटर का मिक्सर हो जाएगा और सिर्फ वाटर ही हमने ऐड किए, तो वाटर कितना है 12 है, तो वाटर 12 मतलब यहाँ पर 3 लीटर, तो 15 लीटर ऑफ वाटर। इस 18 में से 15 लीटर सिर्फ वाटर ही है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अल्कोहल कितना है पूरा का पूरा, तो अल्कोहल कितना होगा टोटल मिक्सर कितने 18 लीटर, उसमें 15 लीटर पानी है और 3 लीटर अल्कोहल है, तो परसेंटेज कितना होगा 3/18 × 100, 3/18 × 100, तो आपका आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 50/3%, यानी कि 16/3% ऑफ वाटर है हमारा नए मिक्सर में। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था। 15 लीटर ऑफ एक मिक्सर है, उसमें अल्कोहल 20% है, वाटर 80% है। उसमें अगर इस मिक्सर में 3 लीटर ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर हम 3 लीटर वाटर में ऐड करते हैं तो जो नया मिक्सर आएगा उसमें अल्कोहल का अमाउंट कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो 15 का 80% कितना है
12 लीटर है, 2 लीटर ऑफ वाटर है, तो हमें इसमें से 3 लीटर ऐड करना है, तो वाटर 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 ही हमें ऐड करना है, तो 12 प्लस 3 15 लीटर, इसमें आ जाएगा 15 लीटर नया में। तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये भी 3 होगा, तो ये टोटल 18 लीटर हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि अल्कोहल का जो क्वांटिटी कितना है, तो अगर टोटल मिक्सर 18 है, वाटर 15 है, तो अल्कोहल का अमाउंट कितना है 3, तो परसेंटेज कितना होगा 3/18 इंटू 100। ठीक है, आपका आंसर। तो कितना परसेंटेज अल्कोहल है 16, 2/3% अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए और बी दो पर्सन है, और उनका एज का रेशियो है, उनका एज का रेशियो 3:1। ठीक है, ए और बी दो पर्सन है, उनके एज का रेशियो कितना है 3:1 है। और क्या दिया है कि 15 इयर्स के बाद 15 इयर्स के बाद उनका एज का रेशियो आफ्टर 15 इयर्स, उनका जो एज का रेशियो कितना हो जाएगा ना 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का प्रेजेंट एज कितना है, तो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 3:1। 15 इयर्स के बाद एज का रेशियो कितना कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो मान लीजिए 3x है और ये x है, तो 3x/x प्रेजेंट एज का रेशियो। ठीक है, इसमें अगर हम 15 इयर्स के बाद मतलब 15 इयर्स हमने ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका रेशियो आपका 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3x + 15 = 2x + 15, सर 2x + 30। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x = 50, तो x = 15 है, तो b कितना है सिर्फ x है, तो b का एज कितना है 15 है, a कितना है 3x है, मतलब 3 × 15 45 इयर्स। ठीक है, a का एज है 45, b का एज है 15 इयर्स। ठीक है, ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 25। 3 बॉयज मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी का जो एज, ए बी सी 3 बच्चों का जो एज है, एवरेज एज है उनका 25 है। ठीक है, तो 25 उसका उनका एवरेज एज है, तो टोटल एज कितना होगा 25 × 3 75। ठीक है, जब मैं आपको एवरेज का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसा है। इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ए बी सी का एवरेज 75, मतलब ए बी सी का सम ऑफ एज, ठीक है, बाय कितने लोग हैं 3 लोग हैं, इक्वल टू 75, ये है एवरेज का फॉर्मूला। तो सर 25, तो सम ऑफ एज कितना होगा 3 × 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का जो टोटल एज कितना है आपका 75। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि उनका जो रेशियो है एबीसी का, जो एबीसी 3 बच्चों का जो एज का रेशियो है वो है 3:5:7, 3:5:7 है उनका रेशियो। ठीक है, देन आपको इन तीनों का टोटल एज कितना 75 और तीनों का एज का रेशियो कितना है 3:5:7 है। अगर इन तीन रेशियो का समेशन किसके बराबर होगा 75 के बराबर होगा, तो 3x + 5x + 7x = कितना आपका 75। तो 15x = कितना होगा 75, देन x = कितना होगा आपका 5 होगा। तो आपको पूछा एक क्वेश्चन, फाइंड द यंगेस्ट बॉय,
यंगेस्ट बॉय मतलब इसमें से सबसे कम कम कौन सा है, सबसे लेस कौन सा है, 3 है, तो 3 आपका यंगेस्ट बॉय होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 3x है, तो 3 का x मतलब x का वैल्यू कितना है 5 है, 3 into 5 आपका 15 है आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट कौन होगा, या सॉरी यंगेस्ट बॉय का एज कितना है, तो 15 है। और सबसे ओल्डेस्ट बॉय कौन सा है, सी है, तो उसके एज कितना है 105 है। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट बॉय का एज कितना है, तो 15 है। ये था आपका आंसर। एबीसी का रेशियो, एबीसी का जो रेशियो दिया आपका है, एबीसी का एवरेज एज आपको गिवन है 25। ठीक है, आपको गिवन था कि एबीसी का जो एज का जो रेशियो है वो 3:5:7, तो एबीसी का जो एवरेज 25 है, तो टोटल एज कितना होगा एबीसी का 25 × 3 75, और उनका रेशियो कितना है 3:5:7 है, तो 3x + 5x + 7 = 75, 3x 3 + 5 8, 8 + 7 15, तो 15x = 75, then x = 5। अगर x = 5 है, सबसे यंगेस्ट कौन है, ये a है, a का एज कितना है 3x है, तो 3 × x का वैल्यू 5 है, तो 3 × 5 आपका 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। तो ठीक है, तो ये है आपका आंसर, 15 मिनट्स आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी सवाल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और पिछले वीडियो को नहीं देखे तो वो हमारे प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।